हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स इन क्लासेस। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमारा व्हाइट बोर्ड में टॉपिक लिखा हुआ है और ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या होगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि नाम है हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स, तो मतलब कुछ एंगल्स होंगे जिनका कुछ पर्टिकुलर्स एंगल होंगे जिनके बारे में उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग यहाँ से सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। बात करते हैं स्पेसिफिक एंगल्स, तो वो एंगल्स स्पेसिफिक एंगल्स कौन से होंगे? वो सारे एंगल्स जो 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करेंगे वो स्पेसिफिक एंगल्स के बीच में आएंगे। सर्टेन एंगल्स हैं जो लाई करते हैं, जिनकी सर्टेन वैल्यूज होती है, उन्हीं के बारे में हम, ठीक। तो हम लोग यहाँ साइन से चालू करते हैं। साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है, साइन 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब tan के लिए आप लोग क्या करोगे, cos के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको इस तरफ से लिख दो उल्टा करके, या तो ये, ठीक है ना, या cos की भी याद करो। सबसे आसान रहता है, जो साइन 90 है वो cos 0 से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos 0 1 होगा, साइन 30 हो जाएगा √3/2, cos 45 सेम रहेगा 1/√2, cos 30 आपका हो जाएगा 1/2 और cos 90 आपका 0 हो जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में। अब क्या है, अब यहाँ पर tan की वैल्यू देखो, tan जो होता है ना, tan का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब इसको डिवाइड करोगे हाइपोटेन्यूज कट जाएगा और tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकल के चला जाएगा, ठीक है ना। जब डिवाइड करोगे तो ये चीज कट जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए sin को cos से डिवाइड कर दो, sin अपॉन cos कर दो, ठीक है। तो 0.1 करोगे 0 ही आएगा, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो 1/√3 आएगा, ठीक है ना। 1/√3 अपॉन 1/√2 अपॉन 1/√2 करोगे तो यू विल गेट 1, √3/2 अपॉन 1/2 करोगे तो यू विल गेट √3, ठीक है। 1/0 आपको पता है इनफिनाइट होता है। आगे मेरी बात समझ में। अब ये 3 जब आपके पास आ गए तो आपको रेस्ट 3 निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसके उल्टे होते हैं वो, ठीक है ना। cot tan का उल्टा होगा, sec cos का उल्टा होगा, cosec sin का उल्टा होगा। अब cot रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा √3, ये आपका आ जाएगा 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा 0, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? sec होगा cos का उल्टा, 1/1 करोगे 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कोसेक का। कोसेक साइन का उल्टा होता है, 1/0 करोगे इन्फिनाइट पहुंचेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टैंड एंगल, जिस तरीके से अगर मैंने बताया, अगर उस तरीके से आप ये चार्ट बनाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और साइन की वैल्यू आप रेक्टिफाई कर लो, साइन की वैल्यू याद कर लो, तो cos tan cot sec cosec आप अपने आप से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट चाहो तो नोट कर लो, या आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगी उसमें ये चार्ट गिवन होता है, तो उससे आप रेफर कर लोगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो थोड़ा सा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन अगर आपको नोट करना, नहीं तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर पुट अप होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा है। अगर आप चाहो तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो एक छोटा सा चार्ट अपने पास बगल में आके रख लो, क्योंकि बार बार पढ़ने पलटने में वो चार्ट देखने में आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो एक काम करो, एक छोटा सा चार्ट जो है बना के रख लो, जैसे कि मुझे तो वैल्यू याद है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बना के रख लेता हूँ। ये हो जाएगा साइन, कॉस और टैन का, बाकी तीन इसके उल्टे हो जाएंगे।
ठीक है, ये हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90 बना लिया। अगर आप लोग चाहो तो स्कूल में क्या कर सकते हो ना, स्कूल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो जहां पर भी ये क्वेश्चन आएगा वहां पर अपने आप नॉर्मल सा चार्ट बना लो। तो ये हो जाएगा 0, 1/2 अंडर 1/√2 √3/2 1, ये आएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ये हो जाएगा 0 1/√3 जगह 1 जगह √3 जगह 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू को 4 से रिफर करो, होता है तुम्हारा √3/2, यहाँ पर लिख दिया तुमने √3/2 इंटू cos 30 होता है तुम्हारे पास, cos 30 होता है √3/2, सेम चीज़ होती है देखो, ठीक है। प्लस cos 60 होता है तुम्हारे पास 1/2 और sin 30 भी तुम्हारे पास 1/2 होता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, √3 इंटू √3 √9 और √9 तुम्हारा बन के हो जाएगा 3, तो यू विल गेट 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या 3 + 1 जब एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, यू विल गेट आंसर 1, ठीक है। बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं करना। अब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। अब कोसेक 30 की वैल्यू देखो चार्ट में है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 और पार्ट 1 में आपको पता चल जाएगा। कोसेक स्क्वायर 30 में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालने से पहले हम जानते हैं कि किसका उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 लिखा है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू उसका उल्टा मतलब 2 उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर है, इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास 1/2, तो sec स्क्वायर 60 की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देख लो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये उसका उल्टा मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 to the 4 इंटू 1/2 माइनस 4, अब ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 - 4 आंसर कितना आ गया -2। तो ये देखिए केवल 2-3 लाइन में सॉल्व होने वाले ये क्वेश्चन होते हैं। आप लोग चाहो तो इनको नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप लोगों को समझ में आए। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, और आगे बढ़ते हैं इन पर और थोड़ा सा टिपिकल सवाल लगाते हैं। तो आइए देखिए, हमारे पास यहाँ पर 3 सवाल लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता, केवल हमें वैल्यू पुट करनी होती है और नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं बस। हाँ, थोड़ा सा ढंग से करना होता है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है। cos 30 की वैल्यू अगर होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी √3/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, इसका एलसीएम लोगे 2 √3 प्लस √3 अपॉन यहाँ जगह 1 प्लस, इसका भी एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, 1 + 1, यहाँ पर कट जाएगा 1 आएगा, और ये तुम्हारा लिख के √3 प्लस √3 2 √3 लिख सकते हो अपॉन 2, और यहाँ 1 + 1 1 + 1 बच जाएगा, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा √3/2 नीचे बच जाएगा, ठीक है। जो ये हुआ इसका आंसर। अब आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 sin स्क्वायर 30, मतलब 5 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू में स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, उसका स्क्वायर कर दो, -4 इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, ठीक। इसको सॉल्व कर देते हो भाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 और अपॉन 4 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 ही आएगा, प्लस इधर 1/2 बच जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, माइनस इधर आ जाएगा 4 और √3 से अंडर हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, अपॉन ये भाई देखो मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, √3/2 आपका यहाँ पर बच जाएगा प्लस 1, ठीक। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा पूरे का 12, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपका
15 प्लस 6 माइनस 16 अपॉन √3 प्लस 2 अपॉन 2। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 6 15 माइनस 16 हो गया -1, -1 और प्लस 6 आपका हो गया 5/12। ठीक है, और ये इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं। रेसिप्रोकेट जब करोगे तो ये 2/√3 प्लस 2 इधर आ जाएगा। ठीक, और ये 2 6 12 हो गया, और आपका यहाँ पर बच गया 5/6√3 प्लस 6 2 जो 12 आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2 cos स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 6। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 cos 45 1/√2, इसको स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। tan स्क्वायर 60 tan 60 होता है √3, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 वही 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा। ठीक, आओ सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारे पास आएगा 2, इसका एलसीएम ले लोगे तो 1 + 6/2 आएगा। ठीक है, 2 3 6 1 + 6/2 माइनस 6, इसका ले लोगे एलसीएम तो 3 - 2/6 आ जाएगा। आगे बात समझ में आ जाओ भाई, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा। यहाँ 1 + 6 बचेगा 7 माइनस 3 - 2 बचेगा 1, 7 - 6 6। देखिए भाई, ये 3 लाइनों में सवाल हो गया हमारा, खत्म हो गया। प्लीज़ इन तीनों सवालों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, और आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, डू व्हाट्सएप में। चलिए, हमारे पास कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, और ये 4 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, और इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, ये थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल है। इसमें इक्वेशन गिवन है और इसमें हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 2 cos θ = 1 है, इसमें थीटा निकालो, और इसमें रेंज दे रखी है थीटा की, तो थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में ला करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। पहला वाला सवाल सॉल्व करते हैं। 2 cos θ = 1 दे रखा हुआ है, तो 2 को उधर भेज दो, cos θ = 1/2 हो जाएगा। आप देखो कि 1/2 cos की वैल्यू कब होती है। ठीक है ना, तो cos की वैल्यू 1/2 होती है cos 60 में, देख लीजिए। ठीक है, cos 60 में 1/2 है, ये हो जाएगा cos 60। 1/2 को हम लोग cos 60 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू cos को जब हम लोग रिलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ये हो गया पहला। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा हमारे पास 1/2 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालो, तो सॉल्व कर दो इसको। पहले sin स्क्वायर थीटा 2 को उधर ले जाओगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा जब इसका स्क्वायर हटाओगे, दोनों तरफ का √2 करोगे, दोनों तरफ का √ करोगे तो 1/4 का √ करो, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर आने वाली वैल्यू है हमारे पास 1/4 का, जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो +-1/2 आएगा। हमें माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है। वो आगे कंसेप्ट आएगा जब हम लोग क्लास 11 में पहुंचेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि माइनस की वैल्यू भी अटेन कर सकता है, लेकिन वो अभी हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 में नहीं है, वो क्लास 11 में। तो हम लोग 11 में पहुंचेंगे, जब हम लोग 11 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तब आएगा उसमें। तो ये इसमें हम लोग प्लस की वैल्यू लेके चल रहे हैं। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई? साइन की वैल्यू होती है 1/2 sin 30 में। sin θ = sin 30, और जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है
क्वेश्चन नंबर 3, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 3 tan स्क्वायर थीटा 1 को उधर लेके चले जाओ, 1 हो गया, -1 तो +1 हो गया tan स्क्वायर। फिर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा 1/3, 3 को उधर लेके चले गए। फिर स्क्वायर हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों तरफ का अंडर रूट कर दिया, तो हो जाएगा 1/√3, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, वो होती है tan 30 में। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं tan 30 को। जब इसको तुम रिलेट करोगे, कंपेयर करोगे, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल मेरे पास कह रहा है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 सॉल्व √3। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं sin 2 थीटा पे 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2। अब sin में √3/sin में क्यों, sin ही इस साइड है, तो हमें उस साइड भी sin में देखना है। sin में √3/2 कब आता है, वो होता है sin 60 डिग्री में, तो sin 60 हो गया। अब जब इसको कंपेयर करोगे तुम, तो कंपेयर करने में ये भी sin जब 2 थीटा तुम्हारा 60 डिग्री पे आ जाएगा, थीटा तुम्हारा 30 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास चारों सवाल, बहुत ही बेसिक से सवाल है, कुछ नहीं करना है, केवल कंपैरिजन करना है हमें। पहले हमारे पास जो भी दे रखा हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, उसमें थोड़ा सा सॉल्व करके फिर दूसरी साइड वाले में भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमें उसको देख लेना है। जैसे कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 था, तो cos में ही हमें देखना है कि 1/2 कब आता है, cos 60 में रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर देखो sin में देख लिया। यहाँ पर tan में क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करके tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आया, तो 1/√3 tan में ही देखेंगे कि इस साइड tan में है, कब आता है देख के निकाल दिया, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यही सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 सवाल और मौजूद हैं, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 अगर दे रखा हुआ है, तो वैल्यू निकालिए cot 7 थीटा प्लस tan 7 थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। अब देखो tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो tan जो cot थीटा है उसको भी tan थीटा में ही बदल लो भाई। अब इसका रेसिप्रो करोगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब देखो tan स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा तुम्हारा बदलेगा, इसको भी उधर भेज दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है, अब क्या काम करो, सारी चीज को इधर ले आओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो बच्चों, ये क्या हुआ, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब उस तरफ अंडर रूट करोगे तो 0 का अंडर रूट 0 रहेगा, तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो होल स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी तरफ का अंडर रूट करेंगे, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो बच्चों, tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो cot जो थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा की वैल्यू 1/1 वो भी 1 ही होगी। अब इसको जो वैल्यू हमने निकाला वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, cot 7 थीटा मतलब 1 की पावर 7, cot की पावर 7 है ना, प्लस tan की पावर 7 मतलब 1 की पावर 7। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये सवाल को नोट कर लो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि sin 60 वेरीफाई करो भाई, ये बताओ कि sin 60 की वैल्यू √3/2 और 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो तुमको तो पता है चार्ट से कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये तो तुमने यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पर √3 लिखा हुआ है। फिर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, √3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 2/√3, इसको सॉल्व किया, ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1/3। ठीक है, क्यों भैया, √3 का होल स्क्वायर करोगे 3 ही आएगा, इज इक्वल्स टू √3/2। भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो √3/2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम में अप्लाई कर इसका 3
1 सा 3 प्लस 1 4/3, 2/√3 अपॉन 4/3 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इज इक्वल टू √3/2। अब इसको इस वाले को रेसिप्रोकेट कर दो, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है ना, तो ये जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 2/√3, ये आकर रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 3/4। आपको ये पता है कट जाएगा तो बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू √3/2। अब क्या करो बच्चों, अब यहाँ पर तुम्हारे पास जो आखिरी प्रोडक्ट आया है वो आया 3/√3 × 2 इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पर नीचे 103 है ना, तो उसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो, उसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो। जब इसको तुम ऊपर नीचे रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√3, और रैशनलाइज का मतलब पता है ना, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही कर रहा हूँ बस। तो 3/2√3 हो गए, इसको √3 से ऊपर भी कर दिए मल्टीप्लाई, इसको √3 से नीचे भी कर दिए। अब √3 × √3 √9 और √9 बन जाएगा 3, तो ये वाला कैंसिल आउट इससे हो गया, तुम्हारे पास बच गया √3/2। देखो भाई बराबर हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो। ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, इस पर बेस्ड आप लोग लगाइए क्वेश्चंस, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग यू ऑल आर वेरी फ्री टू आस्क मी। ठीक है, तो लगाइए, और बहुत ही आसान सा है, कुछ नहीं, केवल एक बार वैल्यू याद कर लो। एक बार वैल्यू जब तुम याद कर लोगे तो तुम्हें क्या करना होगा, केवल वैल्यू पुट करनी होगी, और याद करने का भी मैंने तरीका बहुत बढ़िया बताया है। ठीक है, उस तरीके से याद करोगे तो बस एक बार चार्ट में लोगे, वैल्यू तुम्हारे सामने रहेगी। नहीं तो सारी वैल्यूज अगर चाहो सारी वैल्यूज भी रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैल्यू उतनी ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठती जाएगी। तुम्हें बार बार वो चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये इतना ये एंगल से ये वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन लगा लोगे, सेम चीज को बार बार इस्तेमाल कर लोगे, तो वो दिमाग में बैठ जाती है। दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर, जो कि है पूरा अधिकतर प्रूविंग में, तो उस पर बेस्ड हम लोग क्लासेस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।